आज हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं टू स्टडी रेजिस्टर इन पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट क्या है, यानी पैरेलल टाइप के जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं उसमें तमाम रेजिस्टर का एक एंड एक पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा एंड दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। अगर आप इसकी मिसाल देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, ये इसके एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दूसरा रेजिस्टर ये है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। इन दोनों पॉइंट को हमने देखें एक पॉइंट के साथ कनेक्ट किया और इन दो रेजिस्टर के इन दूसरे एंड्स को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट किया। अब यहाँ पे हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको हम सेल के साथ या बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये बैटरी का प्लस है और ये माइनस। बैटरी का सिंबल है एक लाइन बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी और एक छोटी। ये बैटरी का सिंबल है। अगर सेल है तो फिर उसमें एक प्लस और एक माइनस, बीच में ये और लाइनें नहीं होती। ये हमारे पास दो रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर R1 है, दूसरा रेजिस्टर R2 है। इस पैरेलल रेजिस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि इस सर्किट में जो करंट आ रही है ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी दो पार्ट्स में। कुछ हिस्सा करंट का इस तरफ जाएगा और कुछ हिस्सा इस तरफ जाएगा, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए टू पाथ है। और यहाँ पे ये करंट और यहाँ से ये करंट आएगा और यहाँ पे वापस बैटरी की तरफ आ जाएगा। इस बैटरी का वोल्टेज है, ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इस रेजिस्टर का वोल्टेज भी V होगा, इस रेजिस्टर का वोल्टेज भी V होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा जो इस बैटरी का है। यानी अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो इन दो रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट होगा। यानी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में जो एनर्जी डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है, यानी 12 जूल्स पर कूलम। तो इसलिए इस टाइप के जो सर्किट्स हैं उसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है लेकिन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें तो इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है, इन ईच रेजिस्टर डिफरेंट करंट फ्लो। और इन दो रेजिस्टर्स में जो करंट फ्लो हो रहा है I1 प्लस I2 वो इक्वल होगा इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उसके इक्वल होगा। यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। हम ये भी कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सर्किट प्रोवाइड्स मैनी पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। यानी यहाँ पे इस टाइप के जो सर्किट होते हैं उसमें करंट के फ्लो के लिए डिफरेंट पाथ होते हैं, मैनी पार्ट्स होते हैं। दूसरा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है, द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज सेम फॉर ईच रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल सेम होगा, यानी इसका V1 इसका V2 सब इक्वल होगा V के। अब हम इसके लिए इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये इक्वेशन है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR और
I इज इक्वल टू V बाय R। I1 किसके इक्वल होगा? V बाय R1। I2 किसके इक्वल होगा? V बाय R2। मैंने यहाँ पे V1 और V2 नहीं लिखा क्योंकि सेम वोल्टेज, because each resistor has same voltage, so in place of V1 or V2 I write only V। अब इसे इन तीन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। I की जगह हम पुट करेंगे, पुट these values in equation 1। I की जगह हम पुट करेंगे V बाय R, I1 की जगह पुट करेंगे V बाय R1 प्लस I2 की जगह पुट करेंगे V बाय R2। V बाय R इज इक्वल टू, इसमें से ये V कॉमन लेंगे तो इनसाइड आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। V दोनों साइड पे है तो इसको कैंसिल कर देंगे। 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। 1 बाय R, इसका एलसीएम लेंगे तो R1 और R2 आएगा, नीचे जो कुछ भी हो वो एलसीएम होता है। R1 एंड R1 कैंसिल, यहाँ पे रह जाएगा R2। R2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 आएगा, प्लस R2 एंड R2 कैंसिल, R1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1। 1 बाय R इज इक्वल टू, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, R1 पहले लिख लें, R2 बाद में लिख लें, R1 R2। मुझे इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस R फाइंड करना है तो मैं इस वैल्यू को इन्वर्ट कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, यानी R बाय 1 इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, R1 R2 ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 ये नीचे आ जाएगा। अब इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे 1 को लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है। इसको हम RE से भी शो कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि अगर इन दो रेजिस्टर को हटा के एक रेजिस्टर हम लगाएं तो उसकी वैल्यू क्या हो कि इस सर्किट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसकी वैल्यू ये होगी जो हम R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करने से हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको इसी सर्किट में लगाएं तो इन दो रेजिस्टर के बजाय अगर मैं एक रेजिस्टर ये RE ये लगाऊंगा ये, तो उसकी वैल्यू इससे मैं फाइंड करके यहाँ पे लगा सकता हूँ, जिससे इस सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसलिए हम इसको इन दो रेजिस्टर का इक्विवेलेंस रेजिस्टर कहते हैं। अब आपने इसको प्रैक्टिकली करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे कुछ चीज़ें लगाएंगे। ये आपके पास बैटरी है, इसके साथ यहाँ पे आप की लगाएंगे ऑन ऑफ के लिए। इसके साथ यहाँ पे आप एक एमीटर लगाएंगे जिससे आप इसमें पूरे सर्किट में करंट को फाइंड कर सकते हैं। इस सर्किट में आपने एक वोल्टमीटर भी लगाना है ताकि आप इस सर्किट का वोल्टेज फाइंड कर सकें। तो क्योंकि इन तमाम सर्किट में हर एक रेजिस्टर का वोल्टेज और इस बैटरी का वोल्टेज सेम होता है, तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ से एक वायर लेंगे और यहाँ पे आपके पास वोल्टमीटर होगा, उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस वोल्टमीटर से आप इन दो रेजिस्टर का और इस बैटरी का तमाम वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। इस वोल्टमीटर से आप इसका भी और इसका भी और इस बैटरी का वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सबका एक ही वोल्टेज हो।
और आप देखें कि आपने वोल्टेज को क्रॉस लगाया है, यानी एक साइड पे वोल्टमीटर का एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि वोल्टमीटर हमेशा अक्रॉस द रेजिस्टर लगता है। अब आपने इन दो रेजिस्टर का करंट फाइंड करना है। तो इस रेजिस्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे आप एक एमीटर लगाएंगे। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि करंट जो यहाँ पे फ्लो होगी वो यहाँ से भी फ्लो होगी। और एक एमीटर आप यहाँ लगाएंगे ताकि इस रेजिस्टर का भी करंट फाइंड कर सके, क्योंकि दोनों में डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है, तो इस वजह से ये करंट डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हम अलग अलग एमीटर लगाएंगे, यानी ये एमीटर जो आपको करंट दिखाएगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, और वोल्ट मीटर ये एक ही यूज़ होगा। हम जो रेजिस्टर अभी प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे वो असल में रियोस्टेट्स है, जो वेरिएबल रेजिस्टर है, और वो हम करंट को चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हम इस प्रैक्टिकल में उसको एज आ रेजिस्टर यूज़ करेंगे, और इस प्रैक्टिकल की मदद से हम इस इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का फार्मूला प्रूफ करेंगे कि इसका ये साइड और ये साइड आपस में ट्रू है। तो अब हम अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जो कुछ इसकी थ्योरी है वो भी आपके सामने आ जाएगी। पहले आप उसे पढ़ें और फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। अब आज देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में हमें कौन कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए। ये हमारे पास सप्लाई है। आपकी बुक में ऑपरेटर्स में बैटरी लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर हम लेबोरेटरी में बैटरी यूज़ नहीं करते क्योंकि बैटरी वक्त के साथ साथ डिस्चार्ज हो जाती है, उसे मुसलसल चार्ज करना पड़ता है। इसलिए कुछ दिनों बाद वो ख़राब हो जाती है। उसमें आपको मुसलसल पानी डालना पड़ेगा अगर उसमें पानी का लेवल कम होता है। इसलिए ये हम सप्लाई यूज़ करते हैं। इस सप्लाई में अगर यहाँ पे देखें, नीचे देखें तो इनपुट 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट ये एसी है जो हमारे घरों में यूज़ होती है। आउटपुट 0 to 12 वोल्ट डीसी, ये देखें यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यानी हमें ये आउटपुट में 12 वोल्ट तक दे सकता है, 0 से लेकर 12 वोल्ट तक। जितना भी हमें वोल्टेज चाहिए वो हम इससे ले सकते हैं। और डीसी
मीन डायरेक्ट करंट जो हमें बैटरी से हासिल होती है। तो ये पावर सप्लाई हमें एसी करंट को डीसी में करंट करके दे देती है। 12 वोल्ट इसका आउटपुट है, इसलिए हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम करंट 2 एम्पेयर्स है, यानी आउटपुट हमें 2 एम्पेयर्स तक ये करंट दे सकता है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये ऑन ऑफ बटन है और इसका स्विच हमने एसी प्लग में लगाया हुआ है। तो इसे हम यूज करेंगे पावर सप्लाई एज अ बैटरी। इसमें देखें वोल्ट मीटर भी दिया है, यानी ये हमें जितना जितना हम वोल्ट देंगे ये हमें यहाँ पे शो होगा। और इस V के नीचे जो लाइन है इसका मतलब है कि ये डीसी वोल्ट मीटर है। ये तो है हमारे पास सप्लाई। ये हमारे पास एम मीटर है टू फाइंड द करंट। करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर यूज होता है। ये जगह ये जो ब्लैक हमारे पास कलर में है, ये देखें ये नेगेटिव है और ये रेड पॉजिटिव को शो करता है। एक साइड से करंट इंटर होती है, दूसरी साइड से करंट आउट होती है। इसमें हम यहां पे भी पॉजिटिव टर्मिनल लगा सकते हैं अगर हमें 0.6 एम्पेयर तक करंट चाहिए। लेकिन अगर हमें 3 एम्पेयर तक करंट चाहिए तो फिर हम माइनस यहाँ लगाएंगे और प्लस यहाँ पे देखें ये 3 एम्पेयर तक है। ये ऊपर डायल है 0, 1, 2, 3 देखें 3 एम्पेयर तक हमें करंट देगा। ये ऊपर वाली डायल को हम यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 3 एम्पेयर के लिए टर्मिनल लगाया है, इसलिए हम ये ऊपर वाला डायल यूज करेंगे। क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम होती है इसलिए हम ये नीचे वाला डायल यूज करेंगे। ये जो 0 और 0.2, 0.4, 0.6 ये हमें तब मिलेगा जब हम माइनस कनेक्शन यहाँ लगाएं और प्लस यहाँ पे लगाएं 0.06। तो फिर हमें ये जो नीचे वाला डायल है इसे यूज करना पड़ेगा क्योंकि अपर वाला डायल जो है वो हमें 3 एम्पेयर तक करंट देता है जो बहुत लार्ज करंट है, इसलिए हम ये स्मॉल करंट वाला डायल यूज करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन जो है ये किसको शो करेगी, देखें 0 से लेकर 0.2 तक ये 10 लाइनें हैं। इसका मतलब है कि एक छोटी लाइन कितना करंट शो करेगी, तो 0.2 को 10 पे डिवाइड करें तो 0.02 एम्पेयर 0.02 एम्पेयर करंट शो करेगी। तो ये हमारे पास एमीटर है जिससे हम करंट मेजर करेंगे। और ये देखिए डीसी एमीटर है, इसके ऊपर ये जो सीधी लाइन लगी होती है ये डीसी को शो करती है। एक बात और याद रखें कि यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे 1। 0 और 1 के दरमियान कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। इसका मतलब है कि एक ये छोटी लाइन जो है ये 0.1 एम्पेयर शो करेगी क्योंकि 10 लाइंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 लाइंस हैं। जब 10 लाइंस 1 एम्पेयर शो कर रही है तो एक ये छोटी लाइन हमें 1/10 यानी 0.1 एम्पेयर करंट शो करेगी। तो नीडल, ये जो नीडल है एमीटर की, ये जहाँ पे होगा उतना हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एम्पेयर लेंगे। ये हमारे पास वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। इसमें भी यहाँ पे देखें 1,
2 एंड 3 हमारे पास टर्मिनल्स हैं। ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर हमें 3 वोल्ट तक यूज़ करना है तो आप यहाँ पे फिर ये प्लस वाला एलिगेटर क्लिप लगाएं, और अगर आपने 15 वोल्ट तक वोल्टेज यूज़ करना है तो फिर आप ये वाला पॉइंट यूज़ करें। इसमें भी देखें हम ये ऊपर वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे 0 से लेकर 5 तक। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिग्रीज जो हैं, 10 लाइनें क्या शो करती हैं 5 वोल्ट को। तो ये एक जो छोटी लाइन होगी ये कितने वोल्ट होंगे, तो 5 को 10 पे डिवाइड करें तो ये 0.5, एक स्मॉल लाइन 0.5 वोल्ट को शो करेगा। तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर है। ये हमारे पास की है। ये हम घरों में भी बटन यूज़ करते हैं। जब इसको बाहर निकालेंगे इस नॉब को तो ये करंट फ्लो इसमें नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको सर्किट को देखें ओपन कर दिया है। जिस तरह हम घरों में ऑन ऑफ का बटन यूज़ करते हैं, तो इस वक्त ये ऑफ मोड में है, और जब हम ये नॉब इसमें लगाते हैं तो फिर ये करंट इसमें फ्लो होगी, ये ऑन होगा। ये है रियोस्टेट। इसका भी एक ये माइनस टर्मिनल है और यहाँ पे प्लस है। 2 प्लस केवल है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी असल में हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम बैटरी यूज़ करते हैं, क्योंकि बैटरी जो है उसमें हम करंट कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो फिर हम इस स्लाइडर की मदद से जब इसको हम इस तरह मूव करते हैं तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू कम होती या ज़्यादा होती है। अब ये हमारे पास पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें वोल्टेज तमाम सर्किट का सेम होगा और हर एक रेजिस्टर का वोल्टेज भी सेम होगा, लेकिन करंट इन दोनों रेजिस्टर में से डिफरेंट गुजरेगी। यहाँ पे अब हम इस डायग्राम की मदद से सर्किट कंप्लीट करते हैं। यहाँ बैटरी से हम स्टार्ट करेंगे, माइनस पॉइंट से, माइनस टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम बैटरी नहीं बल्कि सप्लाई यूज़ करेंगे, और ये बैटरी ही है लेकिन ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और हम इसे एज अ बैटरी यूज़ करते हैं। पहले हमने क्या करना है, बैटरी से वायर की तरफ लानी है और की से फिर एमीटर की तरफ लाएंगे। ये देखें ये माइनस है, इससे ये वायर हम लेकर आए और इस की तरफ लेकर गए। अब इस की से हम एक वायर एमीटर की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम टाइट कर लेंगे। जब भी आप कनेक्शन लगाएं तो टाइट करके लगाएं। यहाँ से ये वायर एमीटर में आएगी, क्योंकि ये माइनस से आ रही है तो इस माइनस में इंटर होगी। अब प्लस से ये करंट बाहर निकलेगी इस दूसरे पॉइंट से। अब यहाँ देखें एमीटर में हमने यहाँ पे कनेक्शन लगाया है। अब ये कनेक्शन जाएगा डायरेक्ट वोल्टमीटर की तरफ, और वोल्टमीटर से फिर यहाँ पे दोबारा बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे हमने फिर पैरेलल ये 2 रेजिस्टर कनेक्ट करने हैं और साथ 2 एमीटर कनेक्ट करेंगे, जो हमें इन 2 रेजिस्टर का करंट शो करेगा।
ये एमीटर पूरे सर्किट का करंट शो करता है जो इन दोनों करंट्स के सम के इक्वल होता है। ये पूरे सर्किट का वोल्टेज शो करता है, लेकिन क्योंकि पैरेलल सर्किट में तमाम सर्किट का वोल्टेज और इंडिविजुअल रेजिस्टर का वोल्टेज सेम रहता है, इसीलिए हम एक वोल्टमीटर यूज़ करते हैं। तो अब हम एमीटर से वायर लेकर जाते हैं वोल्टमीटर की तरफ और वोल्टमीटर से दोबारा बैटरी की तरफ लाते हैं। ये बात जहन में याद रखें। ये देखें, अब हम एमीटर से वोल्टमीटर की तरफ वायर लेकर आ रहे हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पे एक दूसरी वायर भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि यहाँ से फिर मैंने कनेक्शन देना है इंडिविजुअल रेजिस्टर को। तो ये यहाँ पे मैं वोल्टमीटर की तरफ ले आया हूँ और यहाँ पे प्लस से ये करंट आएगी, मैं वोल्टमीटर के माइनस में इसको लगा दूंगा। यहाँ पे मैंने दो वायर जॉइंट की है, क्योंकि इस जॉइंट की मदद से मैं और कनेक्शन लूँगा, इसलिए ये जो वायर है जो एमीटर से वोल्टमीटर की तरफ जा रही है, बीच में यहाँ पे मैंने अपने लिए जगह छोड़ दी है, यानी दो वायर को कनेक्ट कर दिया है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक वायर में से इंसुलेशन रबर हटा दें ताकि यहाँ पे आप कनेक्शन लगा सकें। अब यहाँ से प्लस से करंट बाहर आएगी और बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे करंट इन हो रही है। अब यहाँ पे हम प्लस में ये दूसरा एलिगेटर क्लिप लगाएंगे और इसका एक कनेक्शन प्लस के साथ लगाएंगे। ये बैटरी का प्लस है जो ऑलरेडी देखें यहाँ पे ये वायर जो है प्लस के साथ कनेक्टेड है और मैंने वोल्टमीटर के प्लस के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें वोल्टेज शो होता है या नहीं। तो ये देखें, ये हमें वोल्टेज शो हो रहा है, यानी इसमें हमारा कनेक्शन ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने जगह छोड़ी थी वहाँ से एक वायर लेकर जाऊँगा और यहाँ पे एमीटर के साथ, दो एमीटर के साथ कनेक्ट कर दूँगा। एमीटर को फिर रेजिस्टर के साथ और रेजिस्टर का सेकंड वायर जो है वो दूसरे साइड पे बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट कर दूँगा और ये वाला देखें बैटरी के माइनस के साथ कनेक्टेड है। तो अब हमने इन दो रेजिस्टर को पैरेलल लगाना है इस सर्किट में और साथ ये दो एमीटर्स भी लगाने हैं। अब हम अलग अलग रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो जॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, इसके साथ मैं ये वायर कनेक्ट करता हूँ। और क्योंकि देखें ये प्लस से आ रहा है तो इसको, इस वायर को मैंने यहाँ कनेक्शन के बाद एमीटर के माइनस में लगा दें। ये हमारे पास एक मीटर एमीटर ये आ गया। अब हमने एमीटर के इस एमीटर के प्लस से कनेक्शन लेकर जाऊंगा और इस रियोस्टेट के माइनस के साथ कनेक्ट कर दूँ। अब रियोस्टेट के प्लस से कनेक्शन लेकर जाऊंगा और बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट करना है। तो क्योंकि बैटरी का प्लस ऑलरेडी यहाँ पे देखें, ये प्लस, ये देखें बैटरी का प्लस आया हुआ है यहाँ पे इस वायर के साथ जो मैंने बाद में वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया है। वोल्टमीटर के प्लस के साथ इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूँगा। तो ये हमारा एक रेजिस्टर
कनेक्ट हो गया। ये देखें वोल्टमीटर भी शो हो रहा है और यहाँ पे करंट भी शो हो रही है और यहाँ पे भी करंट शो हो रही है। अब हमने ये दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट करना है। वही तरीका है, यहीं से इसी जॉइंट से जो मैंने इसी जॉइंट के साथ देखें इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा। और अब मैंने इसको कनेक्ट करना है इस एमीटर के माइनस के साथ। माइनस से अब इस एमीटर से मैंने वायर इस प्लस में कनेक्ट कर दी है। देखें ये प्लस में मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। ये दूसरा एमीटर हो गया। इस एमीटर को मैंने इस दूसरे रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है। ये रियोस्टेट मैं एज अ रेजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ। प्लस से वायर आई है, प्लस टर्मिनल से वायर आ रही है तो माइनस के साथ कनेक्ट करूँगा। और अब इस माइनस को प्लस से, अब इसके प्लस के साथ मैंने बैटरी को कनेक्ट करना है और ये रियोस्टेट भी मैं यहाँ पे रख दूँगा। ये हमारे पास सेकंड रियोस्टेट का प्लस है। इसके साथ मैंने वायर कनेक्ट की। अब ये प्लस जो है बैटरी के प्लस के साथ कनेक्ट करना है। ये बैटरी का प्लस है, लेकिन देखिए ये वायर इस तरफ आई है, ये तमाम प्लस यहाँ पे मिले हुए हैं तो ये कनेक्ट हो गया। यानी असल में ये जॉइंट जो है वो एक ये जगह है और एक ये जगह है। ये तमाम कनेक्शन कंप्लीट है। अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अब मैं सप्लाई ऑन कर देता हूँ, बटन ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे देखें की लगा लूँगा। अब आप देखें ये जो एमीटर है ये सर्किट के करंट को शो कर रहा है जो दो लाइनों पे है। यहाँ पे देखें पहली लाइन, दूसरी। एक लाइन जो है वो 0.02 करंट 0.02 एम्पेयर करंट शो कर रही है। इसका मतलब है कि सर्किट में कितनी करंट गुजर रही है, 0.02। वोल्टेज 5 वोल्ट है, यानी इस पूरे सर्किट का वोल्टेज 5 वोल्ट है। और अब आप इंडिविजुअल R1 और R2 रेजिस्टर के करंट देखें तो यहाँ पे एक लाइन ये करंट मूव की है और एक लाइन क्या शो करती है, 0.02 एम्पेयर करंट शो करती है। इसी तरीके से ये दूसरा आप जो सेकंड रेजिस्टर का करंट है ये भी 0.02 शो कर रही है, क्योंकि एक ही लाइन ये आगे की तरफ गई है। तो पैरेलल रेजिस्टर में वोल्टेज इस पूरे सर्किट का सेम है, ये इसके प्रॉपर्टी है। यानी तमाम जो सर्किट, इस रेजिस्टर का वोल्टेज भी 5 वोल्ट है, इसका भी 5 वोल्ट है। इस पूरे सर्किट का वोल्टेज 5 वोल्ट है। करंट I डिस्ट्रीब्यूट हो रही है I1 और I2 में। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 लाइनें गई हैं, तो एक लाइन 0.02 को शो करेगी तो दो लाइनें 0.04 हो जाएगा। और यहाँ पे एक लाइन जो है ये नीडल मूव हुई है, तो इसका मतलब है कि ये 0.02 एम्पेयर करंट है। और यहाँ पे भी ये एक लाइन नीडल ने मूव किया है, यानी यहाँ पे भी करंट 0.02 एम्पेयर है। यानी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और वोल्टेज ये सबका सेम है। अब ये जो डेटा है इसको मैं टेबल में लिखता हूँ और फिर हम उसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये देखें, आप करीब से भी देख लें, इसको भी देख लें। एक लाइन मूव की है, ये देखें
ये भी एक लाइन मूव की है और ये 2 लाइंस इसने मूव की है, तो ये 0.04 एम्पेयर करंट है। और ये क्योंकि एक लाइन है तो एक लाइन 0.02 को शो करती है। इसी तरीके से ये दूसरा वोल्टमीटर जो है ये भी 0.02 को शो कर रहा है। तो इस सर्किट का करंट जो 0.04 एम्पेयर है, आई इन दोनों रेजिस्टर में, जो हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और वोल्टेज 5 है, तमाम सर्किट का वोल्टेज 5 वोल्ट है। सर्किट का वोल्टेज 5 था। एमीटर A1 फर्स्ट एमीटर में करंट 0.02 थी। पहला रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, तो R1 इज इक्वल टू V5 है और करंट है 0.02। 5 को डिवाइड करेंगे 0.02 पे, 250। फर्स्ट R1 हमारे पास रेजिस्टर आ रहा है 250 ओम। अब सेकंड एमीटर जो सेकंड रेजिस्टर का करंट शो कर रहा था वो भी 0.02 था। R2 रेजिस्टर कितना होगा, तो R2 इज इक्वल टू V5 और करंट I2 भी 0.02 थी, इससे भी आएगा 250 ओम। एमीटर में जो सर्किट का एमीटर था A, वो 0.04 करंट शो कर रहा था। तो सर्किट का रेजिस्टर क्या हुआ, R इज इक्वल टू V5 है और 0.04 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आता है 125। अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं और इससे हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। फार्मूला है R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 वैल्यू अभी हमने फाइंड की 250 प्लस R2 मल्टीप्लाई R2 250। R1 भी 250 है और R2 भी 250 है, डिवाइडेड बाय R1 250 प्लस R2 250 इज इक्वल टू 250 और 250 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 6, 2, 5 एंड 2, 0। 250 एंड 250 500। अब 62500 को 500 पे डिवाइड करते हैं। ये देखें हम 500 पे इसको डिवाइड कर रहे हैं 62500 पे, रिजल्ट देखें 125। यानी हमारे पास जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना है, 125 ओम। अब आप इस टेबल में देख लें, यहाँ पे ये R इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R, इससे आया 125 ओम। और देखें यहाँ पे भी R किस क्या आ रहा है, 125 ओम। तो इसका मतलब है कि पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टर है उसका
ये जो फार्मूला है R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये हमारे पास इक्वलेंस रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखें इसमें जब हमने R1 और R2 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास R यानी सर्किट का रेजिस्टर आया और वो कितना है 125। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका प्रैक्टिकल था।